को लेकर जो कुंठा है वो एक धधकता ज्वालामुखी बन चुका है, जो राहुल गांधी के सीने में जो है धधक रहा है, और इसकी आंच, इसकी तपिश जो है राहुल गांधी के मस्तिष्क तक जाती है, और उसके बाद उनका मस्तिष्क जो है ऐसी ऐसी योजनाओं को अमल में लाने की साजिश रचता है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था राहुल गांधी पर। पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को घेरने का दृश्य दिखा महिला सांसदों द्वारा, कांग्रेस के महिला सांसदों द्वारा, उसके बाद मैंने कहा था कि राहुल गांधी जो अभी जो कुछ भी बोलते हैं वो प्रलाप होता है, और प्रलाप जो है विक्षिप्तावस्था के पहले की स्थिति होती है। मतलब उस अवस्था में आदमी जो कुछ भी बोलता है वो उससे उसका ध्यान नहीं रहता, पता नहीं चलता, और इसके ठीक आगे का जो स्टेज होता है, इसके ठीक आगे की जो स्थिति होती है वो विक्षिप्त हो जाता है उसमें। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पागल हो जाता है आदमी। और कल जो दृश्य दिखा दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में, कि कैसे जो है यूथ कांग्रेस के जो गुंडे जो है 15, 20, 25 के आसपास बताया जा रहा है, वो वहाँ गए और अर्धनग्न होकर जो है नंगा, आधा नंगा होकर उन्होंने एक तरह से जो है नंगा नाच किया यूथ कांग्रेस के गुंडों ने। और वो दरअसल वो एक टी शर्ट ले गए थे जिसे वो छिपा कर ले गए थे, मतलब उल्टा पहना था, और उसके ऊपर फिर स्वेटर पहन लिया था। और वहाँ जो है उस टी शर्ट पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, जो, और यही नारा, यही पोस्टर जो है वो लोकसभा में भी जो है राहुल गांधी जो है दिखा चुके थे, लगा चुके थे। एक तरह से उस पर उनका फोकस है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, और उसी को जो है उन्होंने दोहराया जो है भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के सामने। अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि ये जो एआई समिट दिल्ली में चल रहा है, आज भी है, एक दिन बढ़ा दिया गया है, और कल वैसे इसका समापन था लेकिन एक दिन बढ़ गया है। तो ठीक समापन वाले दिन जो है यूथ कांग्रेस के गुंडों ने ये सब कुछ वहाँ किया, और ये सब जो है राहुल गांधी के इशारे पर हुआ, उनकी प्लानिंग से हुआ। बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया, लेकिन कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी ये समझ सकता है कि बिना राहुल गांधी की सहमति से, उनकी प्लानिंग के बिना जो है ये संभव ही नहीं था, क्योंकि यूथ कांग्रेस को ऐसी जगह पे जाकर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती जो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जहाँ दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं, एआई समिट चल रहा है, वहाँ यूथ कांग्रेस बिना कांग्रेस नेतृत्व को बताए खुद से कुछ कर ले, ये संभव ही नहीं। और जिस तरह से राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो पिछले कई सालों से, और हाल के दिनों में उनके व्यवहार में जितना एग्रेसिवनेस दिख रहा है मोदी को लेकर जो उनकी कुंठा है, वो एक तरह से कह लीजिए कि वो एक ज्वालामुखी की तरह जो है, मोदी को लेकर जो कुंठा है वो एक धधकता ज्वालामुखी बन चुका है, जो राहुल गांधी के सीने में जो है धधक रहा है, और इसकी आंच, इसकी तपिश जो है राहुल गांधी के मस्तिष्क तक जाती है, और उसके बाद उनका मस्तिष्क जो है ऐसी ऐसी योजनाओं को अमल में लाने की साजिश रचता है, और मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में वो देश की बात भूल जाते हैं। और वैसे अब लोग कहने लगे हैं, और राहुल गांधी को पिछले जितने सालों से लोग देख रहे हैं उसमें ये साफ दिखता है कि राहुल गांधी के व्यवहार में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ झलकता नहीं है सहज तरीके से, जिससे लगता हो कि ये आदमी जो है इस देश से जुड़ा है, इस देश को प्यार करता है। वरना कोई कैसे कह सकता है कि भाई चीन, हमारी सेना जो है चीनी सैनिकों से पिट गई। मतलब सेना के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना इस देश का नागरिक कोई बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है, आप जानते होंगे कि इस देश में आपके माता पिता, हमारे माता पिता, या कोई टीचर, या ऐसी कोई भी ऐसी चीज, देवता देवी, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम श्रद्धा करते हैं आम जीवन में भी, उसके लिए कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो घटना सही भी हो, कोई भी घटना घटी हो और उसमें जो है हम जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए उसे बताते हुए भी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो शब्द भद्दा होता है, जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। कोई भी भारत का आदमी सेना के लिए जो है ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे ये भी पता चलता है कि राहुल गांधी को जो बचपन से लेकर अब तक जो उन्हें
शिक्षा दी गई। और जाहिर-सी बात है, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ ही जो है रात को उसे सब कुछ बताती है, सिखाती है, उसे इस देश के बारे में, दुनिया के बारे में बताती है। लेकिन राहुल गांधी के व्यवहार से आपको ये भी पता लगेगा कि उन्होंने ऐसे कई बार जो है ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है भारत के लिए, भारत माँ के लिए, सेना के लिए, जिससे जो कि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो है वो परमिशन ही नहीं है। और ऐसे कई मौके आते रहे हैं जब ये साफ दिखा है कि आदमी जो है देश की इज्जत की, देश की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता। जिस तरह से विदेशों में जाकर जो है विदेशियों से कहता है कि भाई वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आप बचाओ। और ये दिखता है कहीं न कहीं, ये लगता है कि आदमी ज़्यादा ये कम्फर्ट फील करता है विदेशी लोगों के आगे, विदेशी नेताओं के सामने। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से इसे ज़्यादा कम्फर्ट मिलती है राहुल गांधी को। और देखिए, एक चीज़ और मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि इस आदमी को खुद को लेकर जो है बहुत भ्रम है। मतलब इसे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है भारत की, हिंदुस्तान की, और वो जो प्रधानमंत्री का पद है वो जो है उससे मिलनी चाहिए। और इसकी उसमें योग्यता है, कुव्वत है, उसमें इतना दम है कि वो इस देश को चला सकता है। उसकी सोच में जो है बहुत ऊंचाई है, ऐसा राहुल गांधी को लगता है। और जाहिर सी बात है, ये बातें जो है उनकी माँ सोनिया गांधी ने ही जो है वर्षों बोल बोल कर, जब वो बच्चे रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये भरा होगा। तभी ये आदमी जो है सच्चाई से दूर जाकर खुद को जो है बहुत बड़ा मानता है। और इसका देखिए एक प्रमाण मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब ये लोकसभा में चर्चा हो रही थी, वोट चोरी को लेकर बात हो रही थी, तो राहुल गांधी ने उस समय लोकसभा में कहा था कि अगर आप चाहें तो मेरी जो है, मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था साउथ में वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस पर जो है बहस करा लीजिए। मतलब राहुल गांधी चाह रहे थे कि उनका जो प्रेजेंटेशन था वोट चोरी को लेकर दक्षिण में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में दिया था, उस पर लोकसभा में चर्चा हो जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी को खुद को लेकर जो है कितना भ्रम है। ये आदमी खुद को कितना बड़ा मानता है और इसे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जो है, ये पद जो है, ये सीधा जो है उसी का होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो है इस पर बैठा हुआ है, ये बड़ी गलत बात है। और यही बात जो है वो बार बार राहुल गांधी साबित करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में उनका बस नहीं चलता तो वो विदेशों में जाकर जो है ये बात बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें बड़ा माना जाए, उन्हें नरेंद्र मोदी से बड़ा माना जाए, उनकी बात को ज़्यादा तरजीह दी जाए, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। वो ऐसा ही आदमी बोल सकता है जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लायक है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आ जाने से ये जो है नहीं हो पा रहा है। और देखिए, ये खुद को भी जो है हिंदुस्तान से ज़्यादा, यहाँ के लोगों से ज़्यादा जो है वो विदेशियों से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ बार बार कि ये जो खुद को विदेशियों से ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ये बार बार जो जाकर बोलते हैं विदेशों में कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्हें लगता है कि विदेशी जो है हमारे ज़्यादा करीब हैं। और जब भारत में विदेशी जो है मोदी की, भारत की अगर इतनी प्रशंसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, तो ये उनसे बर्दाश्त जो है नहीं होता है। उन्हें लगता है कि अरे, जिन विदेशियों के पास जाकर मैंने इतनी इतनी बातें की, नरेंद्र मोदी के बारे में बताया, वो यहाँ आकर जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इसी के लिए जो है उनकी ये पूरी प्लानिंग थी कि विदेशी अगर भारत की तारीफ करें, नरेंद्र मोदी की तारीफ करें, तो ये हम जो है उन्हें नहीं देंगे, भले ही जो है देश की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लग जाए। और उन्होंने यही किया। यूथ कांग्रेस के गुंडों ने जो है भारत मंडपम में यही किया, अपना नंगा नाच दिखाया और नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में जो है उन्होंने भारत को जो है नीचा दिखा लिया। और कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो बनाया था राहुल गांधी पर, जिसमें मैंने प्रलाप की बात की थी कि कैसे प्रलाप जो है विक्षिप्त होने के पहले की स्थिति होती है, इसके बाद का स्टेज जो होता है वो पागलपन का होता है। तो उसमें मैंने एक और बात कही थी कि राहुल गांधी ने जो बजट पर बोलते हुए लोकसभा में कहा था, गर्दन की बात की थी, जूडो कराटे का जब वो जिक्र कर रहे थे कि जब विरोधी से लड़ना होता है तो कैसे उसकी गर्दन को जो है अपने ग्रिप में लेना पड़ता है, उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में लेकर दबाना होता है, मतलब चोक, मतलब वो ग्रिप की बात कर रहे थे, चोक की बात कर रहे थे। और बड़े
उत्तेजित होकर, इसमें उनका पूरा मन मस्तिष्क जो है अपनी इस बात को कहने में लगा था। हाव भाव से आप देख लीजिए, उनका पूरा शरीर जो है सिंक्रोनाइज होकर जो है बता रहा था कि ग्रिप क्या होता है, कैसे ग्रिप करते हैं, कैसे चुप करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे करके उन्होंने बताया था। लेकिन अब ये खतरा जो है फिजिकल होने वाली बात, अब ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की जो स्थिति है, जो अभी बार बार मैं कह रहा हूँ प्रलाप वाली स्थिति, विक्षिप्त होने की पहली वाली स्थिति, तो अब लगभग जो है उस स्थिति में वो पहुंच गए हैं जहां उनका खुद पर कंट्रोल नहीं है, और अब वो साजिश के तहत ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जो भारत मंडपम में हुआ उसकी प्लानिंग राहुल गांधी ने पहले से की थी, तभी वो रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ था, पहले ही से जो है वो टी शर्ट तैयार हुआ और उसे लेकर वो उल्टा पहनकर छिपा कर अंदर गए, और फिर उन्होंने वो टी शर्ट पहना जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का जो स्लोगन है, नारा है, ये राहुल गांधी का है। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आदमी नरेंद्र मोदी को उसकी सीट पर अपने महिला सांसदों से घेरने की कोशिश कर सकता है, मतलब फिजिकल होने की कोशिश कर सकता है, लोकसभा में ग्रिप और चोक की बात कर सकता है कि कैसे एक विरोधी की गर्दन दबानी है, उसकी सांस रोकनी है। और अब आप देखिए ये भारत मंडपम वाली बात, मतलब प्लानिंग के तहत बात, तो अब ये खतरा सचमुच, जो किरण रिजिजू हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जो अभी उन्होंने ये बात कही थी कि भाई राहुल गांधी अब देश के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो अब सचमुच मैं तो कह रहा हूँ कि अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सुरक्षा के लिए खतरा है राहुल गांधी। क्या पता, जो आदमी विक्षिप्तावस्था के ठीक पहले वाली स्थिति में पहुंच गया है, जहां अपने गुंडों को भेज देता है, यूथ कांग्रेस के गुंडों को वहां नंगा नाच करने के लिए विदेशी मेहमानों के सामने, और ये सोचता नहीं कि इसमें हमारे देश की प्रतिष्ठा जो है तार तार हो जाएगी। और ये जो गुस्सा, नफरत, घृणा नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी के दिल में, जो अब उनके दिमाग में जा चुका है, ये अगर फटा, मतलब ज्वालामुखी अगर फटा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इसके लपेटे में देश आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ सकते हैं, उसका ज्वालामुखी का गर्म लावा जो है लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके पहले कि ज्वालामुखी फटे, तो उस ज्वालामुखी को फटने से पहले ही जो है इसे रोक देना जो है सरकार के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।